विवाह के बाद आपको कहीं से सर्टिफिकेट लेने नहीं जाना पड़ता। जैसे ही आप विवाह करती हैं, विवाह के तुरंत बाद आपके नाम के पीछे आ जाता है, पति के आगे नहीं आता देवता, आता है, बोलो पति के आगे देवता आता है। और शास्त्रों में बात है, स्त्री अगर कहीं से कर्ज उठाए तो उसका भुगतान पति को अथवा पुत्र को करना चाहिए। जैसे कहीं से जरूरत पड़ने पर उसने धन लिया तो यह आवश्यक है कि पति या पुत्र उस कर्ज को चुकता करे। अगर असमर्थ है देवी तो फिर पति और पुत्र को वो कर्ज चुकाना चाहिए। दूसरा, पति और पुत्र कर्ज अगर ले लें तो स्त्री पर कोई ऋण नहीं है, स्त्री को कोई कर्ज नहीं चुकाना। हमारे शास्त्रों में इसका प्रमाण है, स्त्री पर पति अथवा पुत्र के लिए गए ऋण को चुकाने का कोई दायित्व नहीं है, उस पर उसी के ऋण को चुकाने का दायित्व है। और जो उसने पति के साथ लिया है उसे चुकाना, अगर वो स्वीकार करे तो वो चुकाए अथवा नहीं चुकाए। लेकिन जैसे हमने ले लिया और हम चुकाने में असमर्थ हैं तो पति और पुत्र को वो कर्ज चुकाना चाहिए। पति और पुत्र का लिया हुआ कर्ज पत्नी नहीं चुकाएगी। दूसरा, एक बहुत अच्छी बात हमने पढ़ी यहाँ बैठे बैठे, बड़ी गजब की। हमारे यहाँ विधवा का मतलब किसको कहते हैं? असहाय। और हम लोग विधवा किसको मानते हैं? बोले जिसका पति न हो, बोले वो विधवा। शास्त्रों में क्या लिखा है? जिसका पुत्र जीवित हो उसे असहाय विधवा नहीं समझना चाहिए। क्यों? जो दायित्व हमारी सेवा करने का या हमारी आवश्यकता, भोजन वस्त्र इत्यादि की आवश्यकताएं पति निभाता है, वही वयस्क होने पर बालक अपने माता के कर्ज को चुकाता है, माता की सेवा करता है और माँ को वो पूर्णतः उसकी भावनाओं की पूर्ति करता है। इसलिए जिसका पुत्र जीवित है वह नारी पति के न रहने पर भी विधवा असहाय नहीं कहलाती। विधवा वही कहलाती है जिसका न पति हो और न पुत्र हो। और जाके 4-4 घूम रहे हों, 8-8 हों, 2-2 हों, 3-3 हों, उनके कोई विधवा नहीं है। इसलिए सही समय पर विवाह करके सुयोग्य संतान होना परमावश्यक है। और सुयोग्य संतान भी वैसी जो धर्म के बताए हुए मार्ग पर चल सके, अधर्मी ना हो। अधर्मी संतान मतलब मदिरा पीने वाली संतान, मांस खाने वाली संतान, डिस्को में नाचने वाली संतान अपना तो पतन करती ही है, साथ में अपने माँ बाप का भी पतन कर देती है। कितना सुंदर संयोग है। एक पुत्र अच्छा मिल जाए, एक पुत्र 7 पीढ़ी तार देता है। एक पुत्र मिल जाए ऐसा जो भगवान में निष्ठा रखता हो, भगवान का पूजन करता हो और अपने कल्याण की चिंता जिसके मन में हो, जो कभी भगवान से द्रोह न करता हो, जो कभी गुरु से द्रोह न करता हो। माता पिता गुरु से द्रोह कभी नहीं करना चाहिए, भगवान से द्रोह कभी नहीं करना चाहिए, शास्त्रों से द्रोह, शास्त्रों के विरुद्ध आचरण कभी नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं हमारी मर्जी, हम ये कर, मर्जी से बात धर्म नहीं होगा ना भाई। धर्म मर्जी से नहीं होता है, धर्म धर्म के तरीके से ही होता है। जिस तरीके में धर्म हो उसी का पालन हम करेंगे तो हम धर्मात्मा कहलाएंगे।